खबरों के साथ मैं दीपांशु आपके साथ नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रशासन शहरों के संग अभियान की हुई शुरुआत। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने बांटे आवासीय भूखंडों के पट्टे। शहर विधायक भी मौजूद रहे। अलवर ग्रामीण क्षेत्र के मेयर समाज ने हाजी शौकीन के घर पुलिस की कार्रवाई पर निकाला मार्च। श्रम मंत्री के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री के पीए को सौंपा गया था। सावों की दस्तक के साथ सब्जियों के भावों में तेजी का रुख। महंगाई के इस दौर में आम आदमी की टूटी कमर। आलू 50 तो टमाटर पहुंचा 80। पैंसठवीं राज्य स्तरीय छात्र हैंडबॉल खेल प्रतियोगिता का हुआ आगाज। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने ली मार्च पास्ट की सलामी। अब खबरें विस्तार से। अलवर जिले में चुनाव आचार संहिता हट जाने के बाद सरकार की ओर से चलाए जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत की गई। अलवर शहर के बुद्ध विहार स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित कार्यक्रम में श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 का सेल्फी लेकर शुरुआत की। जिला कलेक्टर एन.एम. पहाड़िया ने श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली का माला पहना स्वागत किया। मंचासीन अतिथियों ने अलवर शहर विधायक संजय शर्मा, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष अजय अग्रवाल सहित अनेक कांग्रेसी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अभियान की शुरुआत में जिला प्रशासन की ओर से नागरिकों को पट्टे बांटे गए। अभियान के दौरान नगर परिषद, नगर विकास, न्यास सहित अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों में भी मौजूद रहे। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने प्रशासन शहरों के संग अभियान में सरकार की कई योजनाओं के तहत कार्य होने वाली जानकारी देते हुए कहा, एक ही स्थान पर कई विभागों के कार्य किए जाएंगे। कोई परेशानी तो नहीं आई आपको? पट्टा लेने में दिक्कत तो नहीं आई? कितने पैसे लगे? मिली इसके लिए? देखिए, प्रशासन गांव के संग, प्रशासन शहर के संग, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है जो घर घर लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए की गई है। हर पंचायत हेडक्वार्टर के ऊपर कैंप लगेगा, हर वार्ड के अंदर कैंप लगेगा। वहाँ पे 22 विभाग लोगों की समस्याएं वहीं पे जानेंगे, उनका समाधान करेंगे। सभी प्रकार के प्रमाण पत्र, सभी प्रकार के ज़मीन संबंधी काम, सभी प्रकार की पेंशन्स और इन विभागों से जुड़े हुए जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनका भुगतान है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर की जाएगी। खास तौर से मतदाता सूची के अंदर नाम कटवाने जुड़ने का काम भी इस दौरान किया जाएगा। और मैं आमजन से भी अपील करना चाहूँगा, ऐसा मौका है जब आप लगभग निःशुल्क पट्टा ले सकते हैं। बहुत कम दरें पट्टों की रखी गई है। 500 रुपये में हम पट्टा दे रहे हैं, 10-10 प्रति गज में पट्टा दे रहे हैं। इस प्रकार की जो हैं योजनाएं सरकार की, उनका लोग फ़ायदा उठाएं और ताकि उनको दफ्तरों के चक्कर काटने से बचें। देखिए, आज से अभियान शुरू हो रहा है। बाई चांस किसी को सूचना नहीं पहुंची है तो हम सूचना कराएंगे, क्योंकि हर पार्षद के वार्ड के अंदर लगेगा तो वहाँ का लोकल पार्षद तो ज़रूर मौजूद रहेगा। अगर इस प्रकार की सूचना नहीं है तो हम ज़रूर ध्यान देंगे। कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री की तरफ से पत्र आया है, जो कि प्रशासन ने पत्र नहीं दिया। देखिए, मुख्यमंत्री जी और प्रशासन एक ही चीज़ है। आज मुख्यमंत्री जी का ही शासन है, मुख्यमंत्री जी हमारे मुखिया हैं। अगर कोई बात वो कहते हैं तो समझ लो सबने कह दी। तो इस प्रकार की अलग अलग राय बनाना मैं समझता हूँ सही नहीं है। इसमें हम जनता को कितना लाभ दे सकते हैं, अपने वार्ड के लोगों की हम पेंशन बंधवाएं, वार्ड के लोगों को पट्टा दिलवाएं, वार्ड के लोगों को बिजली, पानी, सड़क की जो समस्या है वो सारी इस मुहिम में शामिल कराएं। जो मुख्यमंत्री जी ने अभी जो लोन की जो योजना निकाली है कि जो गरीब लोग हैं वो 50,000 तक का लोन ले सकते हैं, उन लोगों को लोन दिलवाएं। इस प्रकार के काम है पार्षदों को करने के लिए, वो काम करें ताकि लोगों के अंदर उनकी छवि बने, आमजन को मदद मिले। आज कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पे चुन के आता है, चाहे वो पार्षद हो चाहे मंत्री हो, उसकी सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि वो अपने इलाके की जनता की सेवा करे, उनकी जो समस्याएं हैं उनको लेके मिले और निश्चित तौर पर वो समस्याओं में अगर कहीं समाधान करने में अधिकारी कोताही बरतते हैं, लापरवाही करते हैं, तो वो उसके लिए मैं बैठा हूँ, मेरे को बताएं, निश्चित तौर पर हम कार्रवाई कराएंगे और आम जनता को हम मदद दिलाएंगे। दीपोत्सव के बाद आने वाले दिनों में शादी समारोह की धूम रहेगी। कोरोना से मिली राहत के बाद देवउठनी के बड़े अबूझ सावों पर बाजार में अच्छी खासी रौनक रहेगी। इधर सावे
शुरू होते ही सब्जियों के दामों में बेहताशा वृद्धि से मध्यम परिवार का घरेलू बजट पूरी तरह से गड़बड़ा गया। इन दिनों सब्जी मंडी में टमाटर ₹80 किलो और सादा आलू 25 रुपए किलो, नमकीन आलू 50 रुपए किलो बिक रहे हैं। अचानक से सब्जियों के दामों के अचानक आसमान छूने से लोगों में सब्जी की खरीदारी को लेकर काफी असहजता दिखाई दे रही है। सब्जी के बढ़ते दामों को लेकर ग्राहकों की यह प्रतिक्रिया रही। लेने के लिए आए, बताएंगे सब्जियों के भाव के बारे में। सब्जियों के बारे सारा महंगा भाव है सब्जी का जी। कोई भी आइटम देख लो सारा महंगा है। टमाटर वगैरह सारा आइटम, टमाटर 70-80 का भाव चल रहा है, जो 160 रुपये है। नींबू है जो 100 रुपया चल रहा है। घिया है, घिया भी 40 रुपये चल रही है। क्या सब्जी खरीदे हैं? कोरोना से परेशान है। कोरोना की वजह से अब तो कोई कोरोना भी इतना नहीं है, पता नहीं क्या हो गया। जो महंगाई कहाँ जा रही है इतनी है। इस दौरान दुकानदारों ने सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी के लिए मार्केट में नई सब्जी देर से आने का हवाला देते हुए कहा, इस बार सीजन की सब्जी लेट आई है। जिले की सब्जी के आना शुरू होने से गोभी के दामों में मामूली गिरावट आई है। जल्द ही जिले की सब्जी आने से भावों में कमी देखी जाएगी। ऐसा है जी, ये सब्जियाँ इस बार तो आई है लेट, कुछ बाहर से आ रही थी। अब क्या है, अपने अलवर ज़िले की सब्जियां आने लग गई हैं धीरे धीरे। थोड़ा सा गिरावट आई है। जैसे गोभी पहले 80 रुपये किलो थी, 40-50 रुपये किलो हो गई है। कहने का मतलब खीरा था, सारी चीज़ें महंगी थी, अब जो है सस्ती होने लग गई है। अदरक का भाव पहले 100 रुपये किलो था, पुरानी अदरक अब ख़त्म हो गई है, तो अब नई अदरक 30-40 रुपये किलो मिल रही है। लेकिन आने वाले दिनों में ठीक एक पखवाड़े के बाद सब्जियों का रेट अपने आप ही डाउन होता चला जाएगा। सब्जियां इतनी आएंगी, लेकिन अब इस वक्त तो क्या है कि सबका सब कहते हैं बजट बिगड़ा हुआ है। हर चीज़ में महंगाई है। अब पेट्रोल डीजल की तो बात करूंगा नहीं, वो तो दुनिया आँख मूंद के बैठी है, बोलती नहीं है कोई भी, है कि नहीं। और दूसरा क्या है कि अब जो है इन सब्जियों के बारे में कहो ना, तो सब्जियाँ जो है 15-20 दिन में बिल्कुल और भी डाउन हो जाएंगी। अच्छे ये टमाटर क्या है, बाहर से आ रहा है, तो उस वक्त लेट फसल हुई है ना। अब अपना देसी टमाटर आएगा, वो भी मतलब जो है करीब नवंबर, दिसंबर, जनवरी में 8-10 रुपये किलो बिकता है। अर्थव्यवस्था तो समझ लो गरीब आदमी की तो है ही नहीं, बीच वाला पिसरा है हमारा, जैसे हम हैं। और कहने का मतलब सब्जियों का भाव नॉर्मल हो जाएगा, कम से कम एक पखवाड़े के बाद होगा ये। सर अभी क्या है, बाहर की पैदावार आ रही है सारी, अभी यहाँ की लोकल पैदावार नहीं है। अभी जब तक बाहर से आएगी सारी चीजें, ये सब चीजें महंगी रहेगी। अभी महीना 2 महीने का टाइम तो लगेगा। कौन कौन सी सब्जियां महंगी ज़्यादा? जैसे टमाटर है 80 रुपए किलो है, और प्याज है 50-60 रुपए किलो है। बाकी मटर है बाहर से आ रही है 240 रुपए किलो है। और भी सारी सब्जियां सब महंगी है इस टाइम। आगे कुछ संभावना है कम होने? आगे अभी महीने 2 महीने भर का टाइम, उसके बाद थोड़ी सी राहत मिलेगी। अभी प्याज तो थोड़ी महंगी रहेगी। अलवर ग्रामीण मेवात क्षेत्र के मेव समुदाय के लोगों ने सदर थाना पुलिस की ओर से हाजी शौकीना के घर पर देर रात पहुंच अभद्रता करने के मामले में तूल पकड़ लिया है। सोमवार को श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मेव समाज ने सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए लोगों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस जितेंद्र सिंह के निवास पर पैदल मार्च करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान मेव समाज के लोगों ने हाथों में तख्ती लेकर प्रदर्शन किया। मेव समाज के बैनर तले एकत्रित हुए लोगों ने श्रम राज्य मंत्री पर कई आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। समाज की ओर से लगाए गए बैनर में राजस्थान सरकार से श्रम मंत्री को कैबिनेट से बाहर करने और सदर थाना SHO को हटाने की मांग की। हम आज 8 दिन हो गए आपके इंतजार करते हुए इस बात में, जब तक आप नहीं आएंगे, जब तक बात नहीं आगे हमारी बात जब ही बढ़ेगी जब आपसे बात होगी। हाँ, तो अब हम वादा कर रहे हैं कि हम 2 दिन चुप है, जब आप आ जाओगे और हमारी फिर सुनवाई नहीं होगी तो फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। बस ठीक है, तो अब हम 2 दिन चुप हैं और 2 दिन बाद हम आगे जो आप आ जाएंगे। वो कह रहा है किया तो 11 को नहीं 12 को सुबह में आप कोई पार्टी पॉलिटिक्स या राजनीति की बात नहीं है, कोई पार्टी या सरकार इस तरह की बात नहीं है। बात इस चीज़ की हो रही है, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, किसी चीज़ का नामांकन करने का अधिकार सबको है। जब ये वाकया हुआ हाजी जी वाला, इन्होंने सुबह लोगों को बताया, समाज के लोग सुबह गए, फिर उसके बाद में 4 तारीख की मीटिंग रखी समाज की कि इस तरह का वाकया हुआ है। तो इसके साथ में और जो 3-4 लोगों के वाकये थे वो भी सब 4 तारीख को सामने आए, वहाँ पर इकट्ठे जब 300-400 आदमी हुए सबके सामने। तो इनको लेकर के ये हुआ कि ये बिल्कुल अवैधानिक तरीके से
आज तक भी कोई परिवाद नहीं है, कोई लिखत पढ़त नहीं है किसी तरह की। भाई मुकदमा है तो ठीक है, मुकदमे में पुलिस करेगी और कुछ करेगी, जो भी कुछ करेगी वो बात रात को 10 बजे के बाद में आता है, आप सर्च वारंट चाहिए। ये जो हाजी जी का परिवार है, दो इनके मैरिज गार्डन चल रहे, प्याज की आड़त की दुकान चल रही, खूब बड़े जमींदार हैं, नाते में सब तरह से बड़े, मतलब इतने प्रतिष्ठित आदमी को धमकाने के लिए पुलिस को भेज देना, जो चुनाव एमपीएस का लड़ रहे हैं उनको धमकाने के लिए सुबह उठा करके बंद कर लेना, ये जो काम हुआ है। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि मेवात को मेवात रहने दो, यूपी बिहार की तर्ज पर राजनीतिक इशारे पर पुलिस काम नहीं करे। इसलिए राजनीतिक इशारा देने वाला राज्य मंत्री और उसके इशारे पर नाचने वाला सदर थाने का थाना अध्यक्ष दोनों जिम्मेदार हैं, दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भंवर साहब से मिलने का हमारा सीधा सा मतलब है, कांग्रेस की सरकार है, वो कांग्रेस के महासचिव हैं, हमारे यहाँ के रहने वाले इंचार्ज कहीं के भी होंगे, यहाँ के महासचिव हैं, यहाँ के मामले भी खूब अच्छी तरह से देखते हैं, उनको दे रहे हैं। ये सारे लोग दिल्ली जयपुर तो जा नहीं सकते, वहाँ तक जाएंगे जा करके, क्योंकि अभी तक कह रहे हैं कि ये 3-4 लोग फिर रहे हैं, 5-4 लोग फिर रहे हैं। आजकल देश में एक मुट्ठी भर का चल गया है, सरकारें बहुत कहती है मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर, क्योंकि सरकार तो सब कुछ है, बाकी मुट्ठी भर है। तो ये लोग यहाँ जाएंगे, अपनी संख्या दिखाएंगे, इसके बाद में दिल्ली जयपुर तक जाएंगे। 12 तारीख को यदि कार्रवाई नहीं होती तो 12 तारीख को बड़ी पंचायत करके समाज तय करेगा। और यदि गलती नहीं है तो मंत्री जी कल काई की माफी मांगने चले गए हाजी जी के पास में। यदि नहीं थी गलती तो अब क्यों इनको ये जूरू के पास में रात से क्यों फोन आ रहे हैं, इसको अभी भी दफ्तर पे बुला रहे हैं। अच्छा। जब गलती किए हैं उन गलतियों का एडमिशन उनकी तरफ से हो रहा है, बाकायदा क्लियर कट हो रहा है, सब कुछ किया है। उस पर हम ये कहते हैं ये 2-3 सवाल हैं, इनका जवाब चाहिए। ये नहीं चलेगा, लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तरीके से देश चलेगा। मुकेश जोली मंत्री होता तो फिर ये नहीं लिखा जाता। सब कुछ मंत्री के जो भी अवैधानिक काम है उनको सबको क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी मुकेश की है, चाहे वो सदर थाने से जैसा सूचनाएं आ रही हैं 2 लाख रुपए की मंथली वसूली की बात हो, सारे प्रशासन को, मीडिया को और भी सब लोगों को पता है इन सब चीज़ों के सबूत नहीं होते, सबूत होते हैं तो मुकदमा ही हो जाता है। नाम नियामत खान है और मैं हाजी शौकीना जी के लड़का हूँ, और उन लोगों ने हमारे साथ इस राजनीति में जो भी ये चला है, इसमें जो भी उन्होंने किया ठीक है। उन्होंने जो हमें प्रधानी का जो लालच वो दिया था ना, तो वो आश्वासन दिया था, वो नहीं दिया, वो कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी उनकी मर्जी है, नहीं बना पाए। लेकिन जो उन्होंने रात को हमारे साथ जो पुलिस भेजी है उसमें अगर एक मामूली आदमी अगर वो जाके हमारी कंप्लेंट करते हैं और वो हमारे पास पुलिस आती है, ये तो कोई सोचने वाली बात है कि मामूली आदमियों के ऊपर तो पुलिस नहीं जा रही। पुलिस तो किसी दबाव में हमारे ऊपर आई है और वो लोग आके यहाँ पे थोड़ी बदतमीजी से भी पेश आए हैं हमारे पास, उसी के लिए हमने ये सब चीज़ें में चल रहे हैं। कांग्रेस से तो लड़ाई नहीं है, कांग्रेस का तो नाम ही नहीं है, लेकिन हमारी जो बातें चल रही हैं वो जूली के उस पर चल रही है, वो मंत्री उसके कांग्रेस के ऊपर नहीं चल रही। मेरे समाज साथ है, मेरे समाज के सब मौजूदा आदमी साथ हैं। कुछ लोग हमारी उसको पब्लिक को रोकने की सोच रहे हैं कि इस पंचायत को नहीं जाने दें या वो नहीं, लेकिन फिर भी समाज साथ है। अभी भंवर साहब से तो हमें मिले ही नहीं, अभी मिलने का हमारा है, अभी उनकी तरफ से कोई ऐसा वो नहीं आया। मेव पंचायत के बैनर तले फूलबाग पहुंचे मेव समाज के लोगों के साथ मौजूद पूर्व मंत्री नसरू खान ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को दूरभाष पर मामले में कार्रवाई करने की बात कही। इस दौरान समाज के लोगों द्वारा पीए को अपना ज्ञापन सौंपा। नसरू खान ने मीडिया से वार्ता के दौरान सरकार के मंत्री के तानाशाही रवैये को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा, समाज के प्रतिष्ठित हाजी शौकीना के साथ पुलिस के बर्ताव की निंदा करते हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव को इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करने की मांग करते हैं। हमारे जो समाज के हाजी शौकीना जी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और आज से नहीं सारा वो है, हमारा मेन मकसद ये है कि इतने बड़े जिम्मेदार व्यक्ति के घर रात को 11 बजे पुलिस भेज देना ये समाज के लिए बहुत ख़राब बात है। बाकी हमारा जो भी कोई बात है, जो भी ये कह रहे हैं, हमारी कोई वो बात नहीं है। इन्होंने जो ये इतना अन्याय किया, रात को 11 बजे पुलिस भेजना और गेटों को खोलना और तोड़ना और ये करना, अभी हम भंवर जितेंद्र सिंह जी को अवगत कराएंगे कि ये आपके मंत्री ने, जो आप जिले के एमपी भी रहे, मंत्री भी हैं सारे, और अभी जो ये जिले का मंत्री है, इसने इतना अन्याय करके उसके कहने से पुलिस भेज दी। ये पुलिस की इतनी हिम्मत थी इतने बड़े व्यक्ति के, अगर छोटे छोटे आदमियों को तो इन्होंने उठा के ही बंद करवा दिया जो 3 दिन में छूटे हैं। ये तो ये मौजूद बैठे हैं यहाँ, और आज भंवर जी के प्रोग्राम है, वो प्रोग्रामों के उनके ये पर्चे हैं, प्रोग्राम को हम इसलिए उनके पास अब मिलेंगे, उनसे भी अभी प्रोग्राम अभी आ रही है पब्लिक, अभी
उमरेन पंचायत समिति में उप प्रधान को लेकर भी मेव समाज नाराज है कि उमरेन पंचायत समिति में हमारी मेव उप प्रधान नहीं बनाया गया। इसकी नाराजगी, हमारी कोई नाराजगी नहीं है। वो तो नाराजगी तो मेव उन्होंने बढ़ा दिया। मालाखेड़ा कोई जरूरी थोड़ी है प्रधान की लड़ाई। बात प्रधान की लड़ाई नहीं है हमारी। ना हमारी लड़ाई उन्होंने बढ़ा दिया। लड़ाई जब हमारे जिम्मेदार व्यक्ति के रात को 11 बजे पुलिस भेज दी। हमारी मेन लड़ाई यही है कि पुलिस कैसे भेजी इन्होंने। और आज 8 दिन हो गए, मंत्री को परवाह ही नहीं। वो ये समझ रहा है मेव तो जेब के लड्डू हैं। उसको आज याद आ रही है, कौम आ रही है, आज लोगों को मिल रहे हैं। लोगों को आज रात भर से लग रहे हैं हमारे आदमी, उनके आदमियों को ही नहीं आने दे रहे, रोक रहे हैं कि जाना नहीं है, जाना नहीं है। मतलब इस बात को हम सहन नहीं करेंगे जब तक हमारे सामने बीच में नहीं आएंगे। हमारा संघर्ष जारी है। ये जो इतनी बड़ी बात हुई है, जो ये बहुत गलत है। खान खारेड़ा मेरा नाम है और मेरी बधू पुत्री चुनाव लड़ी थी जाहिदा खान, और वह निर्दलीय चुनाव लड़ी थी। और मंत्री जी ने, मैंने मना किया था राजेंद्र पीओ को, राजेंद्र मास्टर जी रहते हैं, पीओ साहब हैं वो, कि साहब मेरे मीटिंग मत करवाओ, मुझे 20 साल भूट फांकते हो गए तुम्हारे पीछे, कम से कम मुझे MPS तो बनने दो। तो उन्होंने बोला तो साहब उनका भी उनका झोला लेके चल दे ऑफिस से। मैं सुन रहा हूँ इस आवाज़ को, मेरी बात नहीं हुई थी उस ऑफिस में जाके नहीं। अब ये हट्टिया जी का फ़ोन है, वो प्रधान मालाखेड़ा का, कि यार तू मेरे खिलाफ है। मैं यार तेरे खिलाफ क्यों, मैं पार्टी के भी खिलाफ नहीं हूँ। मेरे तो खुद के दिल पे दुख है कि मैंने मना किया और 1000 वालों को तो इसने टिकट दिया और मुझ 2700 वोट मेरे हैं खारेड़ा में। और खारेड़ा ने, सातू कौम ने मुझे साफा बांध के स्वागत करके और कैंडिडेट बनाया, उसके लिए टिकट भी नहीं और उसका वोट काटे। मुझे दुख है इस बात का। अब ये करवा रहा है उमरदीन ब्लॉक अध्यक्ष वहाँ का माचड़ी का, उससे फ़ोन, यार मीटिंग में नहीं जाना है, यार तू चाहे जो ले ले। मैं क्या, मुझे क्या देगा, 20 साल में नहीं दिया मुझे तो जूली जी ने, 20 साल में कुछ नहीं दिया, आज क्या दे देगा मुझे। मैं भाई समाज के साथ हूँ, समाज के साथ रहूँगा, समाज में रहूँगा, समाज में रहता आया हूँ। और फिर जो अब दूसरा, मंत्री जी से बात कर, मंत्री जी का फ़ोन गया, मैं घर पे था करीब 9:15 बजे। जोरू तू अलवर आ जा, उनके पास मत जाए, मेरे से बात तो कर। मैं साहब क्या बात करूँ, मेरे जीवन गया, मेरा तो बुढ़ापा हो गया। मैं जिस दिन बैठा था काली दाढ़ी थी, आज मैंने सफ़ेद दाढ़ी को काली कर रखा है, रंग लगा के। मुझे क्या दे दिया आप, मैं आऊँ आपके पास आके क्या करूँगा। मुझे समाज की ज़रूरत है, समाज में रहूँगा बस। अब यही मतदान वाले दिन कोई वाकया, मतदान वाले बात ये हुई थी, पुलिस वाले से बोलते हैं अरे ज़्यादा मत बोलो, अंदर कर दूंगा। एक लड़का 2 का अंदर करा, एक तो मैंने निकाल लिया। दूसरा की कही भाई ये इसके धारा 151 लग गई है, इसको नहीं छोड़ेंगे। तो मेरे साथ निर्दलीय उम्मीदवार था JDPS का, वो नेकी जाट, वो बुलवाया, रोटी खाता है, उनकी रोटी जब खाऊंगा जब छुड़ा दूंगा। उसने बेचारा ने 11 बजे उसकी जमानत करो 151 में। जब वो छुड़वाया, थानेदार से बोलो भाई ऊपर का दबाव है। मैंने कहा साहब ऊपर का दबाव है तो ठीक है, लड़का को लेके जाऊंगा, नहीं मैं यहाँ मर के जाऊंगा या थाना में से। मैंने बोला मर के जाऊंगा या लेके जाऊंगा। तो मैं मेरे लड़का को निकाल के लाया। ये आवाज़ उठाई कि सबसे गुंडा खारेड़ा में ये है मौसम, उसका बाप का नाम है पेटला, पेटला का लड़का था मौसम, सबसे ज़्यादा गुंडा वो है। और जोरू की टीम का है ये। बस अब यही बात है आगे बढ़ाने की। जोरू खान खारेड़ा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध।
एक रिश्ता मिठास का। मित्तल हॉस्पिटल, अलवर का नंबर 1 मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ उच्च स्तरीय वेंटिलेटर युक्त ICU, SICU, वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर, CT स्कैन, डायलिसिस, इकोकार्डियोग्राफी, महिलाओं की दूरबीन द्वारा जांच, कलर सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड लैब, कंप्यूटर द्वारा हृदय, दिमाग और फेफड़ों की जांच, शिशु गहन चिकित्सा इकाई, सिजेरियन डिलीवरी, टीकाकरण, गर्भपात, फिजियोथेरेपी, टीवी पर फ्रैक्चर को जोड़ना, ECG जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्रिटिकल कंडीशन में एम्बुलेंस सुविधा, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे प्राप्त की जा सकती हैं। मित्तल हॉस्पिटल, अग्रसेन सर्किल के पास, अलवर। फ़ोन नंबर 01442370 2371440 2370230। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 65वीं राज्य स्तरीय विद्यालय छात्र 17 व 19 वर्ष आयु वर्ग की हैंडबॉल खेल प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ अलवर के राजकीय नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली रहे, जबकि जिला कलेक्टर NM पहाड़िया, हैंडबॉल जिला संघ अध्यक्ष नरेंद्र मीणा, सचिव मानवेंद्र सिंह सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं खेल आयोजन समिति द्वारा मुख्य अतिथि व मंचासीन अतिथियों का साफा बांध माला पहना स्वागत किया गया। इस दौरान बालिकाओं ने स्वागत गीत पर नृत्य के माध्यम से अतिथियों का स्वागत किया। राज्य स्तरीय विद्यालय हैंडबॉल खेल कूद प्रतियोगिता 13 नवंबर तक आयोजित होगी। इस दौरान विभिन्न जिलों से आए खिलाड़ियों की ओर से मार्च पास्ट कर मुख्य अतिथि को सलामी दी गई। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा, 2 साल से कोरोना के कारण खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं हो रहा था। राज्य सरकार खेलों और खिलाड़ियों के प्रति काफी संवेदनशील है। उन्होंने खिलाड़ियों के लिए राज्य सरकार की योजनाओं की भी जानकारी दी। अपने जिले का नाम थोड़ा तेज बोलो बेटा, शाबाश। कहना चाहूँगा कि ये हमारे अलवर का सौभाग्य है कि पूरे प्रदेश को आज मेज़बानी करने का हमें मौका मिल रहा है। पूरे प्रदेश से टीमें हमारे यहाँ पे पधारी हैं और निश्चित तौर पर आप सब लोग देख रहे हैं जिस प्रकार से हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने पहली बार खिलाड़ियों का जो रिजर्वेशन किया है नौकरियों के अंदर, हमारे युवा और ऊर्जावान साथी मंत्री अशोक चांदना जी ने जिस प्रकार से खिलाड़ियों को जो सम्मान दिलाया है, उसको देखते हुए आप देखेंगे कि आने वाले समय में खिलाड़ियों के अंदर काफ़ी ऊर्जा आई है, काफ़ी उनके अंदर जोश आया है, क्योंकि पूरा जीवन खेल खेल में निकलने के बाद में उनके पास कोई आमदनी का सहारा नहीं रहता खिलाड़ियों के पास। ऐसे में उनको सर्विस के अंदर
आउट ऑफ टर्न सीधा उनको नियुक्ति देना एक बहुत बड़ी बात है। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को और चांदना जी को धन्यवाद देता हूं। और यहाँ पे जो प्रतियोगिता हुई है, निश्चित तौर पर जो हमारे युवा साथी, हमारे खिलाड़ी यहाँ पे 17 वर्ष के और 19 वर्ष के खेलने के लिए आए हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। राज्य स्तरीय हैंडबॉल खेल प्रतियोगिता में 17 वर्ष आयु वर्ग की 34 टीमें, 19 वर्ष आयु वर्ग की 35 टीमें भाग ले रही हैं। खेल आयोजन समिति के पदाधिकारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, आयोजन में कुल 900 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसके रहने व भोजन की व्यवस्था की गई है। 65वीं राज्य स्तरीय विद्यालय हैंडबॉल प्रतियोगिता 17-19 वर्ष का आयोजन डायरेक्टर ऑफिस द्वारा राजकीय नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय को सौंपा गया था। उसी के आदेशों के तहत यहाँ पे विद्यालय के में ये टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। इसके अंदर 34 टीमें 17 वर्ष में और 35 टीमें 19 वर्ष के अंदर भाग ले रही हैं। इसमें लगभग 900 के आसपास बच्चे भाग कर रहे हैं, जिनकी अलग अलग विद्यालय परिवार द्वारा व जिला हैंडबॉल संघ द्वारा खेल मैदानों की और आवास व्यवस्था की व्यवस्था की गई है। इससे मुख्य अतिथि इसमें श्रीमान टीकाराम जी जूली जो श्रम मंत्री हैं, और CBO मैडम श्री पूनम गोयल जी, अजय अग्रवाल जी, नरेंद्र मीणा जी जो जिला हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष हैं, मानवेंद्र सिंह जो सचिव हैं जिला हैंडबॉल संघ के, और उसके अलावा जो शिक्षा विभाग के और अधिकारी हैं, वो सभी यहाँ पे सादर आमंत्रित किए गए हैं। नेक कमाई समूह की ओर से स्थानीय शिशु चिकित्सालय में बच्चों को पहनने के कपड़े और खाने की वस्तुएं बांटी गई। इस दौरान नेक कमाई समूह के संरक्षक मंजू चौधरी और मीना तनेजा मौजूद रहीं। नेक कमाई समूह के इस कार्य की समाज सेवी दौलत राम हजरती ने सराहना करते हुए कहा, सही मायने में यही नेक कमाई है। उन्होंने समूह के कार्य को समाज हित में बताया। ऐसा लग रहा है कि बच्चों को बहुत जरूरत है। हम आज एक दिन कपड़ा देके उनका कुछ नहीं कर सकते। सदैव ऐसे ही हमें कमाई की हर बच्चों को देती रहे और उनका एहसान नहीं मानना, पर उनका ध्यान रखना है। मैं भगवान से ये चाहती हूँ, प्रभु नेक कमाई की टीम को सदा इसी तरह बनाए रखें और वो इसी तरह बांटते रहें। मेरे जीवन काल में ऐसी सेवा पहली बार देखी है। आज जो शिशुओं को, उनकी माताओं को, उनके अटेंडेंट को जो कपड़े दिए गए, फल बांटे गए, वास्तव में यही नेक काम है। ऐसे काम ये टीम करती है तो वास्तव में जो है हमारे शहर का विकास भी होगा, लोगों को सहायता भी प्राप्त होगा। अलवर शहर के वार्ड नंबर 15 के निवासियों ने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराते हुए शीघ्र समस्या समाधान के लिए प्रशासन को चेतावनी दी। लोगों ने बताया, पानी निकासी और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, सीवरेज की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। प्रशासन को बार बार अवगत कराया गया है, पार्षद को कहा गया है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। इधर परिषद के अधिकारी वार्ड 15 की सुध नहीं ले रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है, आगामी समय में अगर उनके प्रशासन द्वारा कोई सुध नहीं ली जाती है तो रास्ता जाम किया जाएगा, जिसके जिम्मेदार खुद प्रशासन होगा। कैसे हो रहे और हमारी सुनाई नहीं करी गई तो फिर हम जाम कर देंगे रोड पे, हम और आगे कार्रवाई करेंगे। फिर हम अगर हमारी सुनाई नहीं करी गई तो हम बहुत परेशान है। बदबू आती है, बाहर नाली बैठ नहीं सकते, हमारे घर में दरवाजा बंद करके रह रहे हैं। वार्ड नंबर कौन सा है? वार्ड कौन सा है? वार्ड 15 नहीं होती है, जैसे भरी पड़ी है नालियाँ, रुकी पड़ी है सारी। सुबह 5:30 बजे लाइट चली जाती है। गरीबों की सुध लेने वाला नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पे सुध लेने वाला। हैंडपंपों से पानी भरना पड़ता है हमारे हड्डियों में तरह धोने लगा। हैंडपंप चला चला के परेशान होने लगा देते हैं। आम आदमी पार्टी से जिला संगठन सचिव आज हमने यहाँ खजाना मोहल्ला आकर देखा, यह वार्ड 15 यहाँ पानी गंदगी में रहने के लिए मजबूर है। यहाँ प्रशासन कोई भी सूद नहीं ले रहा है इनकी। यहाँ के पार्षद, स्थानीय पार्षद, उनका कहना है कि यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं करते। बार बार लोग बाग जा रहे हैं उनके पास में। आगामी समय वोट लेने सभी लोग आए थे यहाँ, पर इनको आश्वासन दे जाते हैं, कोई भी इनकी कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये लोग आगामी समय में रास्ता जाम करेंगे। अगर इनकी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो सुनवाई नहीं होगी तो ये प्रशासन इसका खुद जिम्मेदार होगा। बाकी हम लोग प्रशासन से चाहते हैं कि इनकी सुनवाई की जाए, जहाँ जो गंदगी है पानी का निकासी निकलवाई जाए, सीवर लाइन की व्यवस्था की जाए। चलते चलते नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रशासन शहरों के संग अभियान की हुई शुरुआत।
श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने बांटे आवासीय भूखंडों के पट्टे। शहर विधायक भी मौजूद रहे। अलवर ग्रामीण क्षेत्र के मेयर समाज ने हाजी शौकीन के घर पुलिस की कार्रवाई पर निकाला मार्च। श्रम मंत्री के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री के पीए को सौंपा गया था। सावों की दस्तक के साथ सब्जियों के भावों में तेजी का रुख। महंगाई के इस दौर में आम आदमी की टूटी कमर। आलू 50 तो टमाटर पहुंचा 80। पैंसठवीं राज्य स्तरीय छात्र हैंडबॉल खेल प्रतियोगिता का हुआ आगाज। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने ली मार्च पास्ट की सलामी। आज समाचारों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।